हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चीज़ों को आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो ये आपका जो 12th क्लास का टॉपिक चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स में हम 3.2 एक्सरसाइज देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे बेटा हमने 17 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स दी है 0 माइनस टेन एल्फा 0 और यहाँ पे आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये सो दैट कर रहे हैं आपको, ये इसके बराबर लेके आना है। ठीक है सर, बराबर ले आएंगे सर। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आई प्लस ए कर लेते हैं। आई यानी कि आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तो आई प्लस ए सॉल्व जब भी करोगे तो आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है जी, ठीक है सर। 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस के टेन एल्फा बाई 2 और टेन एल्फा बाई 2 और 0, ये हो गई। ठीक है सर, अब इन्हें ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चे? ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे इन्हें, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं ना, 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस दिस तो माइनस के टेन एल्फा बाई 2 आएगा, 0 प्लस दिस तो ये टेन एल्फा बाई 2 आएगा और 1 प्लस 0 तो ये 1 आएगा। ये आ गया हमारा आई प्लस ए आ गया। जैसे हमारा आई प्लस ए आ गया है, तो अब हम एक काम करेंगे, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो पहले निकालते हैं आई माइनस ए। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और माइनस के ए कितनी है हमारी? ये रही 0 माइनस के टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 और 0, ये है। माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन्हें जोड़ देते हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, 0 प्लस दे तो टेन एल्फा बाई 2 आएगा। ठीक है ना, 0 प्लस दे तो माइनस के टेन एल्फा बाई 2 आएगा और 1 प्लस 0 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस ए भी निकाल दिया हमने। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है ना, तो हमें इतना लेके आना है बेटा, ध्यान रहे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं सर, हमारा था आई माइनस ए और ये था मैट्रिक्स हमारी कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये मैट्रिक्स थी हमारी। अब इसे सॉल्व करना है। आई माइनस ए भी हमने निकाल दिया है, तो आई माइनस ए ये रहा, तो 1 टेन एल्फा बाई 2 माइनस के टेन एल्फा बाई 2 और 1, ये हो गया। ठीक है, और इसके साथ ये हो गया कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आपको मल्टीप्लाई करने में, तो एक काम कर लेते हैं। तो आप ये बात अच्छे से जानते हो बेटा, तो जैसे मैं कहूँ कॉस 2 एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 10 की फॉर्म में बताना है बेटा। तो आप कहेंगे सर 1 माइनस टेन स्क्वेयर एल्फा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा होता है। ठीक है ना, ऐसे ही साइन 2 एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 10 की फॉर्म में तो 2 टेन एल्फा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा होता है। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जाता है, तो ऐसी से हम निकाल देंगे खाली कॉस एल्फा। तो यहाँ पे एंगल डबल था, इसका यहाँ पे आधा हो गया, तो यहाँ पे एंगल ये है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर एल्फा बाई 2 हो जाएगा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा बाई 2 हो जाएगा। ऐसी साइन एल्फा का निकालेंगे बच्चों, तो 2 टेन एल्फा बाई 2 और अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा बाई 2 लिख सकते हैं ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ आई है ना, तो हम यहाँ पे अब लेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट तो टेन एल्फा बाई 2 की जगह पे हम एक्स ले लेते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा, फिर बाद में एक्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक है सर, सबसे बढ़िया रहेगा ये। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स रखेंगे तो आप समझ होंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और माइनस के टेन एल्फा बाई 2 माइनस के एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1
और इधर क्या होगा कॉस अल्फा रखना है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया सर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। साइन अल्फा रखना है, साइन अल्फा ये तो 2x हो गया अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे रखना है माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा हमें पता ही है, तो माइनस के 2x हो गया अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कॉस अल्फा रखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है। तो 1 इंटू ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स इंटू दिस तो प्लस के 2x स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो माइनस का x है, तो यहाँ पे मैं माइनस एक्स कर देता हूँ और प्लस के एक्स का क्यू कर देता हूँ और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस की 2x अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। ठीक है सर, ये साइड हो गई सॉल्व। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, तो 1 का इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो माइनस के 2x अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो अंदर कर देता हूं मैं साथ में x माइनस एक्स क्यू अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, माइनस एक्स का इसके साथ में करेंगे, तो ये प्लस का 2x स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। 1 का इसके साथ में करेंगे, प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है सर, ये तो लंबा जाएगा, हाँ बेटा लंबा तो जाएगा और हाँ ज़्यादा नंबर में भी आएगा, ठीक है ना। अब इन्हें जोड़ दूं, यहां से एलसीएम क्या ले लें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर, ऊपर बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर बचेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में। इसे देखेंगे यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, तो यहाँ पे बेटा इसे माइनस के x प्लस के एक्स क्यू, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे x भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 बचेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इसमें यहाँ पे एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के एक्स क्यू, तो यहाँ पे मैं x माइनस के x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस के 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 2x स्क्वेयर प्लस के 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो ये बनेगा बच्चों ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 बनेगा। ठीक है ना, एक बार देख लेना आप रफ पे वर्क करके, तो ये कट के 1 देगा, तो ये तो 1 आ गया सर। ठीक है बेटा, ये इससे कट जाएगा तो ये x देगा। ठीक है सर, ये इससे कट जाएगा तो ये 1 देगा। ठीक है सर, ये इससे कट जाएगा तो ये सर माइनस का x देगा। अब लौट के हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू थी tan अल्फा बाई 2, क्या थी tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 तो ऐसे आ जाएगा, माइनस के tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस के, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जो हमारा LHS आया था, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, देखो आपको पता ही है बेटा, हम यही तो देख रहे थे i प्लस ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था हमारा i माइनस के a, और इनटू यही तो था कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, यही तो था। तो अब देखो i प्लस ए हम पहले ही निकाल चुके थे, तो ये कितना आया था हमारा, i प्लस ए हम पहले ही निकाल चुके थे, ये कितना आया था हमारा, तो सर ये हमारा आ गया था 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और प्लस के tan अल्फा बाई 2 और 1, ये आ गया था। और RHS भी कितना आ गया, देखो अभी सॉल्व करा है हमने ये ताज़ा ताज़ा, तो 1 tan अल्फा बाई 2 और माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS आ गया, RHS प्रूव्ड। ठीक है ना, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, तो ये पूरा सॉल्यूशन कर दिया हमने, देख ही रहे हो आप, है ना, पूरा सॉल्यूशन कर दिया हमने इसका। तो एक बार अगर ना समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना आप, अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ सर। हाँ ठीक है ना, चलिए
अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है ना। तो 19 पे चलते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में रीड कर देता हूं। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड्स pays 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड pays 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है ना। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। तो देखो बेटा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, बुक तो है ही आपके पास में, तो मैं समझा देता हूँ। पहले वो उसने कहा मैट्रिक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना है। पहली बात तो ये समझो, उसने कहा टोटल अमाउंट कितना है 30,000 है, कितना है 30,000 है। पहली बात तो ये समझो, इसमें से एक्स रुपीज को तो 5% के रेट पर, और बचा कितना सर 30 माइनस के एक्स, और इसको दिया उसने कितना पे 7% के रेट पे, ठीक है ना। ऐसा करने से उसने 2 क्वेश्चन बनाए। तो पहली बार तो उसे 1800 रुपया ब्याज मिलता है, और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है 2,000 रुपया उसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। 2,000 रुपये उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो अब मैट्रिक्स का यूज करना है। कैसे करना है? मैट्रिक्स का यूज करना है। तो मैट्रिक्स का यूज करोगे तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। एक तो सिंपल सी बात ये है कि मैट्रिक्स का यूज करेंगे तो सर ये एक्स हो जाएगा, ये 30,000 माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखो तो जरा बेटा, 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ये 5% है तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 7% है परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसका ऑर्डर लिखो तो इसका आ गया 2/1। अब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे इसलिए लिखा कि पहले कॉलम का रो और दूसरे कॉलम का पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर आना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बट ये रूल आपको पता ही है, तो तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, और ये के बराबर दे रखा है आपको पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन कौन सा है 1800 दे रखा है इंटरेस्ट। इसे सॉल्व कर दो तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो x इंटू ये, तो ये आएगा 5x अपॉन के 100 प्लस के, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 30,000 माइनस के x 7/100, और ये किसके बराबर है 1800 के बराबर है। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो आप। तो सर ये 5x अपॉन के 100 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 7 या 2100 आ जाएगा, कितना 2100, और माइनस के 7x अपॉन के 100 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है 1800 है, ठीक है सर। ये उधर जाएगा, तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ, 5x अपॉन 100 माइनस के 7x अपॉन 100, तो इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 300। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस के 2x अपॉन के 100 आएगा, और इक्वल टू में माइनस के 300 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 15,000। कितनी आ जाएगी 15,000। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है आपसे कि इन पहले पार्ट का, ठीक है ना, हाँ, एनुअल टोटल ऑफ क्या कह रहा था, इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर, हमने निकाल दिया 15,000, कितनी आ गई 15,000, ठीक है ना, यानी कि 5% के रेट पे कितने दिए 15,000। अब यहाँ पे 30,000 माइनस के 15,000 कर दो, तो 30,000 माइनस के 15,000 करोगे तो ये भी 15,000 आएगा, यानी कि सर 7% के रेट पे भी कितने दिए 15,000। तो आंसर ही कितना आ गया आपका 15,000, यानी कि 5% के रेट पे भी 15,000 दिए और 7% के रेट पे भी 15,000 दिए। उनसे टोटल इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट आया था 1800, तो हमने ये अलग अलग वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर 15,000 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है बी पार्ट। क्या है बी पार्ट में, उसे इंटरेस्ट मिला था 2,000 रुपये। तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख लेना, वही लिखा हुआ है मैंने। तो बस यहाँ पे 1800 की जगह पे कितना रखना है 2,000 रखना है। तो ठीक है सर, समझ गए ये बात, तो हम क्या समझ गए, ठीक है सर। ये x हो गया, ठीक है सर। ये 30,000 माइनस के x हो गया, ठीक है सर। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 हो जाएगा, और 7/100 हो जाएगा। आपके इंटरेस्ट कितना मिला है 2,000 रुपये मिला है। अब कैसे इक्वल रख देंगे 2,000 को,
ये बात क्लियर होगी। अब इसे सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में x इंटू दिस, तो 5x अपॉन के 100 आएगा, प्लस दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 माइनस के x इंटू 7 अपॉन 100 आएगा, बराबर हो जाएगा ये 2000। मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 5x अपॉन के 100 प्लस के 7 या 2100 आएगा बच्चे, ये कितना आएगा 2100 आएगा, और माइनस के 7x अपॉन के 100 इक्वल्स टू 2000 आएगा। ये 2100 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 5x अपॉन 100 माइनस के 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू माइनस के 100। तो इसे और सॉल्व करोगे तो माइनस के 2x अपॉन 100 इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। कितनी आ जाएगी 5000। यानी कि आप समझ गए होंगे बात को कि क्या सर बेटा 30,000 में से उसने 30,000 में से एक हिस्सा तो 5,000 दिया, कितना 5,000, और एक हिस्सा कितना दिया 30,000 माइनस के 5,000 तो 25,000। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। वहां 15,000 आया था, यहाँ पे 5,000 और 25,000। 5,000 और 25,000 का सम करोगे तो कितना आएगा 30,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी का कोई डाउट नहीं आएगा, अगर किसी बच्चे का डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है ना। ये आपको सपोर्ट करना है, और बाकी कंप्लीटली मैं मैथ को करा ही रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे 19 समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, बोल रहा है वो, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। देखो केमिस्ट्री की अगर मैं बुकों की बात करूं तो वो कह रहा है ये 10 दर्जन। कितनी है 10 दर्जन। ठीक है ना। 8 डजन फिजिक्स बुक। अगर मैं फिजिक्स की बुक की बात करूं तो ये हैं 8 दर्जन। ठीक है ना। और आगे कह रहा है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। इकोनॉमिक्स की जो बुक है, इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो है 10 दर्जन। कितनी है 10 दर्जन है। ठीक है। कितनी है 10 दर्जन है। कितनी है 10 दर्जन है। 10 दर्जन है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके प्राइस की भी बात कर रहा है कि प्राइस आर 80, 60 और इसी ऑर्डर में है बेटा, 80, 60 और 40। इनका अगर प्राइस की बात करें तो ये है 80, ये है 60 और इसका है 40। ठीक है ना। बस क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे। वैसे तो हम निकाल ही देंगे। 10 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 10 गुणा 12 120, 120 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से। एक दर्जन में 12 तो 8 दर्जन में 12 96, 96 का मल्टीप्लाई कर दो 60 से। एक दर्जन में 12 तो 10 का गुणा कर दो 12 से, 120 का गुणा कर दो 40 में। इन सबको जोड़ दो, बस आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। वो कह रहा है मैट्रिक्स का यूज करके बताना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो तो बेटा आप ये जानते हो, ये ध्यान रखना कि एक दर्जन में क्या होते हैं 12 आइटम होते हैं। एक डजन में कितने होते हैं 12 आइटम होते हैं। ठीक है ना। तो दर्जन से कन्वर्ट कर दो तो एक में 12 तो 10 में कितने हो गए 120 हो गए। ठीक है सर। एक में 12 तो 8 में 12 96 हो गए। ठीक है सर। एक में 12 तो 10 में कितने हो गए 120 हो गए। ये हो गया। अब इसका ऑर्डर ऐसे करके बनेगा, ये 80 आ गया, ये 60 आ गया और ये आ गया 40। ठीक है ना। आपको ये लिखने का तरीका पता चल गया होगा। 1 इंटू 3 हो गया और 3 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे 3 कॉलम हो गया और यहाँ पे 3 रो हो गई। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे। आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हो। तो बेटा आपको ये देख लेना मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, उसी तरीके से लिख लेना। ठीक है ना। आप इसे हॉरिजॉन्टल में लिख लो, इसे वर्टिकल में लिख लो, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है ना। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किस में करना है, हमें कॉलम के साथ करना है। तो ठीक है सर। 120 इंटू 80 जमा 96 इंटू 60 जमा 120 इंटू 40। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। 12 × 96 हो गया, प्लस के 6 × 36 3, 9 × 54 और 3 5760 हो गया, प्लस के 12 चौक 4800 हो गया। अब इसे जोड़ दो पूरे को। जैसे जोड़ोगे क्या क्या है 9600 है, 5760 है।
और 4800 है। कितना है? 4800। 0 6 8 7 15 और 6 21 का 1 हासिल 2 9 2 11 है और 5 16 और 4 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20160। इतना रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। आप उत्तरमाला में चेक कर सकते हो, इस बात को उत्तरमाला में चेक कर सकते हो। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 आता है। ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अब वो कह रहा है जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया है 2 इंटू, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है यहाँ पे वो दिया है 2 इंटू एन। कितना दिया है? 2 इंटू एन। बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3 इंटू के। तो बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3 इंटू के। आपकी कॉपी बुक में दिया है, ठीक है ना, मैं कहीं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आपकी बुक से ही लिख रहा हूँ। आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन में ना। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3 इंटू के हो गया 2 इंटू पी। कितना दिया है? 2 इंटू पी। और डब्ल्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है उसने क्वेश्चन में एन इंटू 3 दिया है। कितना दिया है? एन इंटू 3। और पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है उसने क्वेश्चन में पी इंटू के दिया है। कितना दिया है? पी इंटू के दिया है। ठीक है सर, पी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब वो कह रहा है रेस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 और 22। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, वो कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन के एन के पी सो दैट पी वाई। एन के पी में रिलेशन बताना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, एन के पी में क्या बताना है? एक रिलेशन। उसने दिया है पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई, ये दिए मैट्रिक्स। ठीक है ना, विल बी डिफाइंड आर। तो ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पहले यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है पी का? सर ये रहा, पी इंटू के है। कितना है बेटा? पी इंटू के। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? सर वाई और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू के। कितना है? 3 इंटू के। आपको मैंने पीछे ये चीज पढ़ा चुका हूं, पहली मैट्रिक्स का तो कॉलम, क्या बेटा? पहली मैट्रिक्स का तो कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो। अगर ये बराबर हैं तो तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? 3 है, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पुरानी चीजों को याद करो। ठीक है सर, समझ आ गया ये बात तो हमें। अब यहाँ पे देखो W मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो W का है सर n इंटू 3 है। Y मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? सर Y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू के है। तो मैंने क्या कहा था? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये है सर कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। यहाँ पे 3 बराबर इक्वल टू 3 है, तो ये क्या आएगा? ठीक है, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू तो मिल गई बेटा, कितनी? 3 मिल गई। ठीक है ना, k की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। अब जिस ऑप्शन में k की वैल्यू अगर आपकी 3 रखी है, जिस ऑप्शन में आपकी k की वैल्यू 3 रखी है, एक तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब एक बात बताओ बेटा, जो अगली मैट्रिक्स आएगी निकल के, अगली मैट्रिक्स जो आएगी निकल के इसी ऑर्डर की तो आएगी पी इंटू के की। ठीक है ना, पी इंटू के की, प्लस ही तो करना है। और जो अगली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद में निकल के आएगी वो आएगी एन इंटू के ऑर्डर की। ये बात क्लियर हो गई सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो इनका ऑर्डर सेम चाहिए बेटा। तो ऑर्डर कैसे? 2/2 की होनी चाहिए, 3/3 की होनी चाहिए, है ना, 4/4 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे P किसके बराबर होना चाहिए? N के बराबर। और K किसके बराबर होना चाहिए? K का। तो P किसके बराबर होना चाहिए? N के बराबर। तो जिस ऑप्शन में K इक्वल टू 3 और P बराबर N है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक बार वीडियो को दोबारा से चला के भी देख सकते हो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या बेटा? ऑप्शन ए में ये दोनों रखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान रहा सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। अब जैसी क्वेश्चन वो कह रहा है n बराबर p, तो क्वेश्चन नंबर 22 में n इक्वल टू p तो दिया है उसने। वो कह रहा है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x, ये है 7x माइनस के 5z, माइनस के 5z। अब इनमें से रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ही है बेटा, किसी भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स, ये स्केलर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर, उसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का ऑर्डर कितना है सर? x का ऑर्डर था 2 इंटू एन। ठीक है सर,
और माइनस, और जेड का ऑर्डर कितना है बेटा, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सबट्रैक्ट करो मैट्रिक्स को या ऐड करो तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 तो है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पी है। एन बराबर क्या आएगा, पी आएगा। क्या आएगा, पी आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर, क्या ये बात क्लियर हो गई। देखो x का ऑर्डर कितना था हमारा, 2 इंटू एन था, और z का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू पी था। ये बात क्लियर होगी। अब हमारी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की आनी चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से 2 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी n की वैल्यू, है ना। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी बन के, वो किस ऑर्डर की आएगी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो सर वो इसी ऑर्डर की आएगी। तो वो कह रहा है n बराबर p है, तो n बराबर क्या है बेटा, p, तो ये तो रखा ही है, तो n बराबर p रख दें, यहाँ पे p रख दो। क्या रख दो, p रख दो। क्या रख दो, p रख दो। ठीक है, तो किसकी आ जाएगी हमारी, n बराबर p रखेंगे बेटा, यहाँ पे भी n बराबर p बराबर n रख दे, तो ये है। तो किस ऑर्डर की आएगी, 2 इंटू एन। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो ये आपका कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार और समझा दूं क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, मैं समझा देता हूं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 को, वो कह रहा था ये मैट्रिक्स दी थी, यहाँ पे देखो 7x माइनस के 5z और n बराबर p दिया। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना तो उसके ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा, ना नंबर ऑफ एलिमेंट पे। तो x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर है सर हमारा 2 इंटू एन, ये रहा। और z का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू पी। जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी। वो कह रहा है n बराबर p है, n बराबर क्या है, p। तो क्या है, n बराबर p है। ठीक है, तो n बराबर p आ जाएगा। तो हमारा नया ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है आपको ना। मैं कंप्लीट मैथ्स आपका कराऊंगा। ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा पढ़ाई में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।